है, इट्स माई चैलेंज, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि अगर इस महफिल में कोई बीमार होगा तो यहाँ से उठने से पहले पहले अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकतों से उसको शिफायाब कर देगा। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, ताफीज़े करबला है सल्ले अला मुहम्मद, जो दर्द ला दवा है इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मुहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। और अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है, रात के हिस्से में गदियाना की सरजमीन पर आप अपने आका पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। हैरत की बात नहीं है, अल्लाह की कसम ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को हमारा तुम्हारा रब भी पढ़ता है, अल्लाह पाक भी पढ़ता है, और मेरा अल्लाह उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं। यानी जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडीय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पंडित है, नाम है धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। संस्कृत के अल्फाज है, तर्जुमा सुनेंगे, ट्रांसलेट सुनेंगे, माना मतलब मफहूम अनुवाद अर्थ आप मुलाहिजा करेंगे तो अल्लाह की कसम गदियाना वालों आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पंडित धर्मपाल ने मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा है, अंदाज क्या है वो मुलाहिजा करो। उसने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरांदातम हे मंगलम, मंगलम हे भौवामीना मंगलम, मंगलम खलीमा सुधी मंगलम, श्रावणम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूपलम सगियो मंगलम। तर्जुमा सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा था ए मुस्तफ़ा, आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम। जो मैंने संस्कृत में दुरूद व सलाम पढ़ा है उसका तर्जुमा आप मुलाहिजा कर रखे हैं। जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवानों मचल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चार उस दिल अफरोज़ साद बेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम, शमे बस्मे के हिदायत बेला को सलाम, काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो तो हा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे ले हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह। नासिर रजा चतुर्वेदी जिंदाबाद, नासिर रजा चतुर्वेदी, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। गदियाना वालों पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसा वजीफा जोर से पढ़ना चाहिए आहिस्ता? तो जरा मचल करके आप अपने आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से बोलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या बात है भाई, 12 बज गए क्या? घड़ी में बजते होंगे जरूर, लेकिन सुन्नियों के चेहरों पर तो बजते ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरों पर 12 बजते हैं, डबल 12 होते हैं। अल्लाह की कसम गदियाना वालों, आप गद गद हो रहे हो और इस वक्त इतने अच्छे लग रहे हो, हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट नजर आ रहे हो कि अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर।
बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे, बल्कि हम तो नबी के जलसे से आ रहे हैं। अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे मियाँ, अरे जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आका की हदीस, आका माबा मौला मलजदाता फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालिहीन का नूर आता है। लेकिन हजरात, मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, वीको टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो प्लस माइनस, न जाने क्या क्या। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा चमके, और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र भी चमके, मैदाने महशर में तुम्हारा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम नमाज पढ़ता चला जा, चेहरा चमकता जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में लहरा करके अपने आका को पुकारो, बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा, कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा। बहुत तुम नेताओं के नाम पर हाथ उठाते हो, आज कटियाना वालों, अपने नबी के नाम पर हाथ उठाने का मौका मिला है। जिस तरह बारहवीं शरीफ में झंडियां बना करके लहराते हो, इसी तरह आज अपने हाथों को लहराओ, अपने आका को पुकारो, बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे, और वहां के जरिए तुम्हारी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जाए, तो वहां के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि आज भी हिंदुस्तान के लखीमपुर के गदियाला के मुसलमानों का ये दावा, ये कहना है कि किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर सुभान से अल्लाह, बेशक। और प्यार से बोलो, पीछे वाले मत बोलिएगा, अभी डीएम साहब आएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे कि इतनी जोर से काहे बोल रहे हो। यार गदियाना वालों, डर है किसी का? खौफ है? गुलामाने गौस तो डरते ही नहीं है। जी जी हाँ, अभी मैं सुन रहा था, हजरत फरमा रहे थे कुत्ता ही तो था। जी जी कुत्ता तो था, कुत्ता। गौसे आजम का कुत्ता जब शेर को फाड़ सकता है, उससे नहीं डरा। जी गौसे आजम का कुत्ता जब शेर से नहीं डरा, शेर के टेटियों को गौसे आजम के कुत्ते ने पकड़ा और उस वक्त तक न छोड़ा जब तक शेर ने दम न तोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का इंतजाम किया गया था शेर के लिए। हजरत पहुंचे थे, तफसील का वक्त शेर की अपने मुरीदों से कहा कि जाम आ रहे हैं। जी हाथ में है, दोनों इंतजाम कर दिया जाए। सांप के लिए दूध का इंतजाम कर दिया गया, शेर के लिए गौसे आजम की गाय थी, उसका इंतजाम कर दिया गया। आने के बाद में जहां दूध था वहां सांप को भेज दिया गया, और जहां गाय बंधी थी वहां पर शेर को भेज दिया गया शेर की खुराक के लिए। लेकिन वहीं पर गौसे आजम का कुत्ता खड़ा था। गौसे आजम का कुत्ता खड़ा है, कुत्ता। गौसे आजम के कुत्ते ने सोचा, यार ये किसी और की गाय नहीं, गौसे पाक की है। जी शेर की ये मजाल के गौसे पाक की गाय को खाए।
कि हम तो कुत्ता है, कुत्ता, हमारा बाप कुत्ता, हमारा दादा कुत्ता, हमारा पूरा खानदान कुत्ता, ये शेर है, शेर, शेरे बबर है, हम इसका क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन फौरन दिल ने जवाब दिया कि माना कि तू कुत्ता है, लेकिन ये तो देख के है किसका कुत्ता सुभान अल्लाह है, किसका कुत्ता। कुत्ते ने टेटुआ पकड़ा, शेर को उस वक्त तक न छोड़ा जब तक के शेर ने दम न तोड़ा। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता लगी कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता। और सुनो भैया, हम लोग क्यों डरे, हम लोग तो अकीदत वाले हैं यार, अकीदत वाले, अकीदत वाले। जी जी। किसी की जय बेजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले। कह लो उन लोगों से कि हमारे लिए अगर यूपी का कोई सीएम है, सीएम, तो वो बरेली का रजा है, और अगर कोई भारत का पीएम है तो अजमेर का ख्वाजा है। ऐसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेर का ख्वाजा है। तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नासिर रजा चतुर्वेदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाहिद खान साहब नारा लगा रहे हैं, एनर्जी लगती है यार, एनर्जी बोलने में एनर्जी लगती है या अल्लाह पाक। लेकिन मैं देख रहा हूँ इन्होंने नारा लगा, नारे तकबीर, कुछ लग रहा होगा ऐसा नारा होता है, ऐसा जवाब होता है? मत बोलिए आप लोग, नो प्रॉब्लम। हम अपनी तकरीर भी करना जानते हैं और तकरीर में नारा भी लगाना जानते हैं, नारे का जवाब भी देना जानते हैं, और हम खुद सुभान अल्लाह कह देंगे। बोलो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान। लेकिन सुनिए, मरेंगे ना आप लोग, हम भी मरेंगे। मैदान महशर में मुलाकात होगी, तब पूछूंगा वहां पर हाउ आर यू, क्या खोया क्या पाया। गदियाना में तो बहुत गदगद कर रहे थे, नहीं बोल रहे थे, खामोश बैठे थे, लेकिन यहाँ नेकियों की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? जी जी। जरा जोर से अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे हम लोग तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। हमारे लिए अगर भारत का कोई पीएम है तो अजमेर का ख्वाजा है। अल्लाह की कसम, इसीलिए कह दो उन लोगों से, उन अमीरों से कि ए अमीरों, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, हमें हमारी गरीबी से प्यार है, इसलिए कि तुम अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों के पास गरीब नवाज मौजूद है। ऐसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम इन्होंने नारा लगाया, आपने कहा अल्लाह अकबर, आप इसका आप इसका अपनी जमात के मुजाहिदीन से तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था कि ए मेरी जमात के मुजाहिदीन सुनो, हम लोग अंदलुस यानी स्पेन के साहिल पर कश्तियों के जरिए अल्लाह का पैगाम लेकर के पहुंचे हैं। आगे हजारों की तादाद में लश्करे आदा है, पीछे समंदर है, लिहाजा अगर किसी के जख्म में वापस जाने का ख्याल आए तो उससे पहले अपनी कश्तियों को आग लगा दो। तारीख बताती है स्पेन के गवर्नर हाउस पर था। अरे ये कौम तो वो कौम है जिसने आज साइंस
है तो हम तो वो है जो अपने घोड़ों को दरियाओं के अंदर डाल देते हैं तो दरिया हमें रास्ता दे देता है। और हमारे इसी अज़्म व इस्तक़लाल को बयान करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पगले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक सुभान अल्लाह नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, साबिरे पाक का दामन, नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक का दामन, नहीं छोड़ेंगे, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आपकी कसम ये नारा आपका वेदों पुराण के अंदर भी मौजूद है यार। हाँ, वेदों पुराण के अंदर आप लोग कहेंगे कैसे, तो इन्होंने कहा नारे तकबीर। आपने क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? इसका मतलब जानते हैं आप? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ऋग्वेद के अंदर आपका ये नारा मौजूद है। आप लोग कहेंगे कैसे, तो मुलाहिजा करो, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ यको विश्वशीय भुवनशीय राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्या न तवामान मन्नोद्यप्यो न पिर्दिव्यो न जातो जाले चले एवं ब्रोधोति नास्ते नास्ते किंचन यकम एवं मदोत्यम नादृष्टि मोस्त्री इंद्रम मित्रम मरुराग्निमो रतदेवप्यो सपरगरोद बड़ा मिनम नदी बड़ा बोधा अरे जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ट्रांसलेट आया, डब्बे में आया नहीं आया ना, आएगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई ज़बानों में तकरीर करना जानता हूं, इंग्लिश, अरबिक, फारसी और संस्कृत, हिंदी वगैरह सारी ज़बानें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, वो सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की हैं। बेशक, जी जी, हमारे बाप की हैं, बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया इल्म है। दिया था। जी बेशक, हाँ, संस्कृत भी उसी में है, जी अरबिक भी उसी में है, सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं, हमारे बाप की। आप तर्जुमा सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हर एक बंदा नारे तकबीर की सदाओं को गदयाना के अंदर गदगद हो करके बोलेगा। अल्लाह की कसम मुसलमानों, उसमें लिखा हुआ है, ए संसार में बसने वाले मनुष्य, ए दुनिया में रहने वाले इंसान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इस जगत का गुरु एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियाजत करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके, उसी एक से प्रार्थना करे। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसी बातें मिलती है, तो आगे जवाब मिला यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, इसलिए उसकी इबादत और रियाजत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो डंके की चोट पर दोनों हाथों को हवा में लहरा करके नारे का जवाब दो, नारे तकबीर। और ये नारा सुन्नी नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? जी, हाँ, वो टुन्नी तो लगाता नहीं है, टुन्नी लगाता है नहीं, सुन्नी के मुकद्दर में नारा। और हजरत सैयद साहब, ये सुन्नी नारा लगा है कि अगर बदामाली की बुनियाद पूरी जहन्नम में चला जाएगा ना, तो वहां भी नारा लगाएगा। जी हाँ, एक सुन्नी पहुंच गया है, एक सुन्नी जहन्नम के अंदर पहुंच गया। बदामा, अच्छा गुनाह करोगे, पाप करोगे, अत्याचार करोगे, जहन्नम में नहीं जाओगे? जी, जाएंगे ना जहन्नम में? अल्लाह पाक सबको तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। जरा जोर से बोलो,
अब आप कहेंगे कैसे? तो एक सुन्नी जहन्नम में पहुंच गया, नारा लगा रहा है, नारा लगा रहा है, नारा लगा रहा है। नारा क्या है? मेरे बाप की बात नहीं, हदीसे पाक में पेश कर रहा हूँ। नारा क्या है? नारा है या खन्नानु या मन्नान, या खन्नानु या मन्नान, या खन्नानु या मन्नान, या जल जलाले वल इकराम। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्ता ये सुन्नी जहन्नम के अंदर चीख रहा है, नारा लगा रहा है, इसको पकड़ करके लाओ। सुन्नी को बारगाह के मौला में लाया गया। ए सुन्नी जहन्नम के अंदर नारा क्यों लगा रहा है, चीख क्यों रहा है, तड़प क्यों रहा है? अल्लाह अकबर। सुन्नी बारगाह के मौला में अर्ज करेगा, मौला मौला तेरी रहमत का तलबगार हूँ, तेरा नाम पुकार रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों ए सुन्नी को दोबारा जहन्नम में डाल दो। जैसे कि सुन्नी सुनेगा, सुन करके दौड़ेगा जहन्नम के दरवाजे की तरफ, भागेगा जहन्नम के दरवाजे की तरफ, दौड़ता हाँफता कांपता भागता हुआ जहन्नम के दरवाजे की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्ता इस सुन्नी को पकड़ करके लाओ। ये सुन्नी ऐसे जा रहा है जैसे जन्नत में जाने वाला जाता हो। ये इतनी उजलत क्यों कर रहा है, ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? इसको पकड़ करके लाओ। सुन्नी बारगाह के मौला में हाजिर है, ए बंदा इतनी उजलत क्यों कर रहा है? ऐसे जा रहा है जैसे जन्नत में जाने वाला जाता हो। जहन्नम में कोई ऐसे जाता है, इतने जल्दी जल्दी कोई जाता है। सुन्नी बारगाह के मौला में अर्ज करेगा, मौला दुनिया में था तेरे हुक्म की नाफरमानी की जा, लेकिन आज मौका मिला है तो सोचता हूँ तेरे हुक्म की तामील में ताखीर क्यों करूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आएगा, रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ता ए सुन्नी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। एक अदियाला वालों अब भी नारा नहीं लगाओगे? अरे तुम्हारा नारा तो जहन्नम में भी काम आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुसैनी कमेटी, हुसैनी कमेटी जिसने गोसलवरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने ढकवा गदियाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लाइक करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मुसलमान हो तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, नो प्रॉब्लम एकदम। अल्लाह की कसम हम कहीं के आए हुए नहीं है, इसी भारत में रहते हैं। जी हाँ, और अल्लाह अगर चाहे, अल्लाह अगर चाहे तो ये लोग जो ना जो जुल्म करते हैं, इस्लाम पर अंगुष्ठनुमाई करते हैं, वो लोग भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह का वली ही अगर चाहे, अल्लाह का। और ऐसा हुआ भी है, बिलाली साहब गौसे आजम के एक सच्चे बेटे हैं, नाम है हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर चाले, अल्लाह का वली ही अगर चाले। लोग कहते हैं ना पावर नहीं है, पावर नहीं है, गौसे आजम की बात करते हैं, गौसे आजम की बात करते हैं। मैं बेटे की बारगाह में ले चलता हूँ जी। गौसे आजम के बेटे नाम है हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में शाबान की 29 तारीख में लोग आए का हुजूर। शाबान की 29 तारीख है, रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम फरमा दें। अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाए, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मोतक़दीन, टेंशन मत लो, जाओ आज चांद निकलेगा ही नहीं। जी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जी सुभान और प्यार अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ आज चांद निकलेगा ही नहीं। मुरीदों ने दामन को पकड़ लिया का हुजूर
हम जानते हैं कि आपकी निगाह के लौहे महफूज को देखती हैं, लेकिन कल तो निकलेगा, जी कल तो निकलेगा, लिहाजा कल के लिए इंतजाम फरमा दें। अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मोतक़दीन, टेंशन मत ले, जा सो जा, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर पहुंच जाना। जिस पहले इंसान पर तेरी नजर पड़ जाए उसको पकड़ करके मेरे पास ले आना, वही तुम्हारी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद साहब सो गए, मुरीद साहब सो गए, सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर खड़ा है, देख रहा है आने वाला कौन है, आने वाला कौन है, आने वाला कौन है। दूर से देखता क्या है कि एक पंडित साहब लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में लुटिया लेकर के सुबह सुबह सवेरे सवेरे मूत्र विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। क्या यार ये तो पंडित साहब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने वाले, अलिफ बा ता सा जीम हा का इनको आता नहीं है, ये क्या कुरान पढ़ाएंगे, तरावी पढ़ाएंगे, लिहाजा किसी और का इंतजार करते हैं। लेकिन नहीं नहीं, बाबा का ख्याल ज़हन में आ गया। बाबा ने इरशाद फरमाया था, जिस पहले इंसान पर नजर पड़े, अब पहले तो पंडित साहब ही है, पंडित साहब अपने झूमते झामते भजन गाए हुए पंडित साहब कृपा करके खामोश हो जाइए, मेरी बात सुनिए। कहा क्या बात है? कहा आपको हमारे पीर हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा आपको हमारे पीर हजरत हाफिज शाह जमाल, एक नंबर के मुरी, एक नंबर के पीर थे हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह। पंडित साहब ने नाम सुना, नाम सुनते ही गौसे आजम का बेटा था यार, जी सुभान अल्लाह, गौसे आजम का बेटा हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह, नाम सुना। वरना मार्केट के अंदर पीरों की कमी नहीं है। हाँ बाबा, ऐसा ऐसा पीर डुप्लीकेट, एकदम मिड इन चाइना, मिड इन जापान, डुप्लीकेट, टेढ़ा पीर, उजला पीर, मोटा पीर, गोरा पीर, काला पीर, ये पीर वो पीर, ऐसा ऐसा पीर मिलता है। अल्लाह की कसम, हाथ में 10 उंगलियां होती है लेकिन अंगूठियां 20 होती हैं। अंगूठियां 20 होती है, और ये बड़ा बड़ा पीछे से बाल रहता है। पीछे वाला देखने में ये समझता है कि ये जा नहीं रहा है बल्कि जा रही है जी। हाँ, आगे से आप नजर आता है, पीछे से आपा नजर आती है। ऐसा ऐसा पीर, टेढ़ा, उजला, मोटा, गोरा, ये हिंदुस्तान का पूरा सफर करते हैं। बिलाली साहब, इनसे पूछिए, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में जाने वाला ये शख्स है। इससे पूछिए, कोई कोई शहर, कोई कोई गांव, कोई कोई दहाई इलाका ऐसा मिल जाता है, उसमें ऐसा ऐसा पीर नजर आता है। टेढ़ा पीर, उजला पीर, मोटा पीर, गोरा पीर, काला पीर, ये पीर वो पीर। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, पीर मुरीद होना जरूरी है, लेकिन हमारा पीर कैसा हो? हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजा पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो देवा के वारिस पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो कच्चौचा के मखदूम में समाना जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो कलियर के साबिर पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो दिल्ली के महबूबे इलाही जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो, हमारा अगर कोई पीर हो, बैठे रहे आप लोग, हमारा अगर कोई पीर हो तो 14वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती के आजम मुस्तफा रज़ा खान जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो वो मेरा पीर हुजूर ताजुल शरीया अज़हरी मियां जैसा हो। नाराए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए
रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह हजरत, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर पीर कामिल रहेगा तो वो आपको गौसे आजम तक पहुंचाएगा। जी गौसे आजम अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचा देंगे। जी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह का नाम पंडित साहब ने सुना, सुनते ही एकदम सीधे साधे अंदाज में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में पंडित साहब पहुंचे हैं। पंडित साहब पहुंचे हैं, दूर से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह गौसे आजम के बेटे ने देखा, आपके लम्हे पाक पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट आ गई, क्या यार ये तो पंडित साहब आ रहे हैं, पंडित साहब आ रहे हैं। पंडित साहब आ गए, जी हुजूर आ गया, आज्ञा दीजिए पालन करूं, हुक्म इनायत फरमाए। क्या देखिए ना पंडित साहब, ये हमारे मुरीद लोग हैं, मोतक़दीन है। इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए आप हाफिज साहब का इंतजाम फरमा दो। जी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे गदियाना के लोगों, अल्लाह की कसम, मुझसे किसी ने कहा था कि गदियाना में नाते ज्यादा सुनी जाती हैं, तकरीर कम, लेकिन ये गलत है। जी खूब सुन रहे हैं लोग। अरे खूब सुन रहे हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहा करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कसम आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह को देखा, देखने के बाद पंडित साहब ने कहा हुजूर आज्ञा दीजिए पालन करूं, हुक्म इनायत फरमाए। तो पंडित साहब से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए पंडित साहब देखिए ना, ये हमारे मुरीद लोग हैं, ये हमारे मोतक़दीन हैं। इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी की नमाज तुम ही पढ़ा दो। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज तुम ही पढ़ा दो का हुजूर। पंडित साहब हाथ जोड़ करके कहते हैं हुजूर, हुजूर देखिए ना, मैं चोटी वाला हूँ, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद भविष्य पुराण भूषण पुराण श्रीमद् भागवत पुराण भगवत पुराण गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाला, अले बाता सा जीम हा खा, ये सब मुझे नहीं आता, इनकी शक्लें कैसी होती हैं वो भी मुझे पता नहीं है। आप पूरा कुरान तरावी में पढ़ाने की बात करते हैं। तो रामपुर के हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए पंडित साहब, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तू चाहता है, तेरा हृदय चाहता है, तेरा दिल चाहता है, तो अरे तैयार हो जा, तैयार होना तेरा काम है और हाफिज बनाना मेरा काम है। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाफिज बनाना मेरा काम है। कहा पंडित साहब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आज आप देखिए लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का पैगाम देता है, लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमानों को शक्की निगाहों से देखा जाता है। मुसलमान बस में हो तो शक्की निगाहों से, ट्रेन में हो तो शक्की निगाहों से, प्लेटफॉर्म पे हो तो शक्की निगाहों से, प्लेन में हो तो शक्की निगाहों से, लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जो लोग मुसलमानों को और इस्लाम को शक्की निगाहों से देखते हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश करते हैं, उसके सीने पर चल करके बोलना, अबे जालिम, जो इस्लाम, जो मजहब, जो इस्लाम मरने के बाद अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लेकिन हजरात, अल्लाह की कसम, मुसलमानों कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज भारत की सरजमीन पर हिंसा,
इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं आपको बताऊं, आओ देखो, मुलाहिजा करो, पूरे संसार में एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं, तीन धर्म नहीं, चार धर्म नहीं, पांच धर्म नहीं, छह धर्म नहीं, जहां तक मेरी तहकीक और नॉलेज है 992 धर्म के लोग मानने वाले हैं। कितने? 992 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मुसलमानों, हमारा इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि इस्लाम गिव टू दी पीपल इक्वल विच आवर आर्चेक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोग्रेस ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन परहैप्स इन नो प्रीवियस पीरियड हॉट एम्पियर ऑफ द परसेंटल पार्ट ऑफ रोमन is no God, but without second। इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि पूरी दुनिया की ज़बानें मिटती चली जाएगी, लेकिन इस्लाम की ज़बान सुबह क़यामत तक नहीं मिट सकती है। इसलिए डंके की चोट पर कदियाना के मुसलमानों बोलो, इस्लाम था, इस्लाम आए, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई देखो, अशरफ बिलाली साहब जैसी और सदाकतुल्लाह भाई जैसी आवाज तो मेरी है नहीं। मैंने देखा कि सदाकतुल्लाह भाई साहब के बड़े फैन मौजूद हैं यहाँ पर। एक तो सदाकत भाई है इसमें, शाबान भाई के भाई कमेटी के सदर हैं, अध्यक्ष महोदय कहाँ हैं भाई? सदाकत भाई, ये आप इधर सामने आ जाइए यार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए सदाकत भाई, अल्लाह इनको, हाँ सदाकत भाई आने वाले हैं, आप भी आ जाइए सामने, आ जाइए आ जाइए। है सुभान अल्लाह, ये मेरी कौम के जवान हैं, इन्होंने जलसा कराया। अल्लाह पाक सबको उम्र तवील से तो सलामती के साथ अता फरमा दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वरना ये दौर ऐसा है, वरना ये दौर ऐसा है, जवानों को तौफीकी कहाँ होती है? हाँ वही उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा अब्दुल्ला मोटा गोरा सब चलता है जो। हाँ अब तो ये वो फोन में इतना बिजी है, मोबाइल फोन के अंदर, ये बड़ा बड़ा फोन, वो पहले आता नहीं था 1200 1100 1300 1500, उन सबका तो इंतकाल हो गया है, दूरबीन से वो नहीं दिखता है। ये बड़ा बड़ा फोन, और वो टाइट पेंट होती है, और पेंट टाइट इतनी होती है वो टुआ 1 किलोमीटर की दूरी से नजर आ जाता है। और मैं कभी कभी चक्कर में पड़ जाता हूँ, या अल्लाह ये इतनी टाइट पेंट पहना कैसे? ये पहन करके सिलवाया है, सिलवा करके पहना है। हाँ ऐसी टाइट पेंट। और कुछ लोग तो जब वो नहीं चलती ना तो पिन्नी का सहारा लेते हैं, हाँ पिन्नी का सहारा लेते हैं उसको चलाने के लिए, और वो मोबाइल फोन के अंदर मगन रहते हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें रखते हो। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे से यह पैगाम लेकर के जाओ, आपको मोबाइल फोन के अंदर तस्वीरें रखने के लिए, फोटोज रखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। आप तस्वीरें रखो, लेकिन अगर गलत तस्वीरें रखोगे, गंदी बरहना तस्वीरें रखोगे, तो आपकी नफसानी ख्वाहिशात तो उभरेगी, और जब वो तकमील को नहीं पहुंचती है तो इंसान लास्ट में नामर्दी का शिकार हो जाता है। आप तस्वीरें रखो, लेकिन तस्वीरें अगर रखनी है तो गुंबदे खसरा की तस्वीर रख ले, खाना-ए काबा की तस्वीर रख ले, और जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा, तेरी नजर गुंबदे खसरा पर पड़ेगी तो तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरात मैं अर्ज कर रहा था, वो देखो गौसे आजम के सच्चे बेटे हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, पंडित साहब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तू चाहता है, तेरा दिल चाहता है तो तैयार हो जा। अरे तैयार होना तेरा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है जरूरत, वाह। सोचा यार ये तो शुभ अवसर प्रदान हो गया है,
बेहतरीन मौका मैसर आ गया। लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल में हाफिज कुरान बनते हैं। बड़ी मेहनत व मशक्क़त मसाइब व आलाम से दो चार होते हैं। हुजूर सैयदी खालिद मियाँ का मदरसा है ना आपका हजरत, मदरसा है पलिया के अंदर। लोग मदरसे में पढ़ते हैं, दाल रोटी खा करके 3-3, 4-4, 5 साल में हाफिज कुरान बनते हैं। लेकिन यहाँ तो मिनटों सेकंडों में बनने की बात है। बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका, बेहतरीन मौका है। गौसे आजम के बेटे ने फरमाया है, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया का हुजूर, पंडित साहब बोले हुजूर मैं तैयार हूँ, का तैयार हूँ, हाँ तैयार हूँ, का तैयार हूँ, हाँ तैयार हूँ, का आ जाओ स्नान कर लो। स्नान करने के बाद पवित्र बरमासूद का अध्ययन कर लो, यानी कलमाए तैयबा पढ़ लो। कलमाए तैयबा पढ़ने के बाद मेरे सीने से सीना लगा लो और मेरी जबान को इस तरह से चूसो जिस तरह बच्चे अपनी माँ के सीनों को चूसा करते हैं, जिस तरह आप बचपन में अपनी अम्मी का दूध पीते थे। अल्लाह अकबर, पंडित साहब जबान को चूस रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे हुजूर, आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे अंदर 5 पारा मुकम्मल कर दिया है। कहा और चूसता चला जा, और चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचा हुजूर? 10 तक पहुंचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचा हुजूर? 15 तक पहुंचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचा हुजूर? 20 तक पहुंचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचा हुजूर? 25 तक पहुंचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचा? पंडित साहब हाथ जोड़ करके कहते हैं बाबा बस कीजिए वरना ये सीना फट जाएगा। आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे मुकम्मल हाफिज कुरान बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। कृपा नहीं हो रही है आपकी, कृपा नहीं। अब बिलाली साहब जैसी आवाज तो हमारी है नहीं भैया। हाँ, सदाकतुल्लाह भाई का गला गला है और हमारा गला बिल्कुल गला है। माशाअल्लाह आप आ गए। अल्लाह पाक आपको मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब फरमा दे। मीन सुम्मा मीन। अब देखो इतनी बड़ी दुआ दिया हूँ मैं। हाँ, जो दुआ लेना चाहता है वो आए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह पाक जो धीरे से बोल रहे हैं उनके फेफड़ों में ताकत अता फरमा दे। उनको शुगर की, जो शुगर की बीमारी में मुब्तला है, उनको शुगर के मर्ज से निजात अता फरमा दे। अरे जोर से बोलो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद कारी एजाज अहमद हबीबी, नारे जिंदाबाद। तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बाबर का ये आलम है तो गौसे आजम की शान क्या होगी? मेरे गौस की शान क्या होगी? मेरे गौस का मकाम और मर्तबा क्या होगा? मेरे गौस की अजमत और रिफात क्या होगी? मेरे गौस की बुलंदी क्या होगी? और अगर बुलंदी देखनी है तो आओ थोड़ी देर के लिए बरेली शरीफ चलते हैं। दरबार आला हजरत में मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा आला हजरत सरकार बारगाह के खौसियत में आला हजरत सरकार से मैंने अर्ज किया या आला हजरत सरकार गौसे आजम की शान क्या है? गौसे आजम का मकाम क्या है? गौसे आजम का मर्तबा क्या है? तो आला हजरत बारगाह के गौसियत में खराज पेश करते हुए नजर आते हैं। फरमाते हैं आला हजरत बाग क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जी बेशक। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। अल्लाह की कसम मेरा गौस, जिस गौस का आप जलसा मना रहे हो गदियाना वालों, गौसे आजम। अच्छा, वली 3 तरह के होते हैं। एक माँ की दुआ से वली बनता है। हाँ, एक वली वो होता है जिस पर किसी वली की कृपा हो जाती है, नजरे इनायत हो जाती है, इबादत और रियासत को करता है, मुजाहिदे करता है। और एक वली वो होता है जो मादर जाद होता है, यानी माँ के पेट के अंदर वली होता है जी। तो गौसे आजम मादर जाद वली है जी। यानी गौसे आजम पैदा नहीं हुए, उससे पहले, उससे बोलो उससे पहले। अच्छा, उसूल क्या है?
आपको मालूम है ज़ाब्ता क्या है, कानून क्या है? आदमी लॉयर कब बनता है, प्रोफेसर कब बनता है, मास्टर कब बनता है, इंजीनियर कब बनता है? जब वो पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, यूनिवर्सिटीज जाता है, कॉलेजेस का सफर करता है, तब जाकर के इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है, तब जाकर के मास्टर की डिग्री उसके पास आती है। ये हजरत कारी अशरफ बिलाली साहब है माशाअल्लाह। जब ये पैदा हुए, इनके अब्बा बहुत नेक थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि इनके वालिद साहब के दर्जात में और बुलंदी अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अशरफ भाई पैदा हुए, इनके अब्बा ने इनका नाम रखा अशरफ। क्या नाम रखा? अशरफ। अशरफ, अशरफ नाम रखा। नबी की नात पढ़ने के बाद ये मजीद अशरफ हो गए। जी 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 जी। हाँ, मजीद अशरफ हो गए, यानी शायर बने हैं बाद में। पहले अशरफ है, शायर बने हैं बाद में। बहुत बेहतरीन खिताब आपने समात किया है हजरत अल्लामा कारी वसीम साहब से कि पहले वसीम है, कारी बने हैं बाद में। आओ आगे बढ़ते चले जाओ, बहुत नाम है, अगर एक एक करके मैं आपको सामने पेश करूंगा तो समय का अभाव है, वक्त की किल्लत है। आओ देखो, इसी बहाने औलिया इकराम का जिक्र हो जाता है। मैं अपने पीर ताजुश्शरिया की बात करने लगा हूं। ताजुश्शरिया सरकार पहले अख्तर रजा है, ताजुश्शरिया सरकार बने हैं बाद में। उनके वालिद मुफस्सिर आज़म पहले जीलानी मियां मुफस्सिर आज़म हिंद बने हैं बाद में। नाना मुफ्ती आज़म हिंद सरकार पहले मुस्तफ़ा रजा खान है, मुफ्ती आज़म हिंद बने हैं बाद में। आला हजरत सरकार पहले अहमद रजा आला हजरत बने हैं बाद में। आगे बढ़ते चले जाओ, देवा के वारिस पाक पहले वारिस अल्लाह का वली बना है बाद में। कलियर के साबिर पाक पहले अलाउद्दीन साबिर कलियर बने हैं बाद में। आओ आगे बढ़ते चले जाओ, दिल्ली के महबूब इलाही पहले निजामुद्दीन महबूब इलाही बने हैं बाद में। हिंदुस्तान का राजा हम सुन्नियों का ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज अताए रसूल आरिफे बिल्लाह पहले मोइनुद्दीन है, अजमेर का ख्वाजा बना है बाद में। हिंदुस्तान का राजा बना है बाद में। लेकिन कदियाला के लोगों, इस जुमले पे आपको सबको कद कद हो जाना है कि तुम्हारा हमारा गौस पूरी दुनिया का फरियाद रस गौसे आज़म पहले अल्लाह का वली है और अपने माँ बाप का बेटा बना है बाद में। अपने माँ बाप का बेटा बना है बाद में। आओ देखो, आला हज़रत आगे फरमाते, सारे अक्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। गौसे आज़म की शान मुलाहिज़ा करो, गौसे आज़म का मकाम मुलाहिज़ा करो, गौसे आज़म की अज़मत मुलाहिज़ा करो। आला हज़रत फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहाँ। आखिर ये आला हज़रत ने क्यों फरमाया? आप मुलाहिज़ा करें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा जब महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख लासानी हुजूर गौसे आज़म खाना काबा का तवाफ करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा गौसे आज़म पहुँचे हैं। तवाफ काबा मेरा गौस कर रहा है, एक चक्कर लगाते हैं, दूसरा राउंड लगाते हैं, चौथा राउंड लगाते हैं। चौथे राउंड में हजरत गौसे आज़म गशी खाने की बुनियाद पर जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मेरा विजदान बोलता है, मेरा यकीन बोलता है, दूसरों को होश में लाने वाला बेहोश नहीं हो सकता है। अल्लाह की कसम, ये तो रब को मशीयत थी, रब की मशीयत थी। गौसे आज़म का मकाम बताना मकसूद था अल्लाह को। अल्लाह अकबर। चौथे राउंड में हजरत गौसे आज़म गशी खाने की बुनियाद पर जमीन पर बेहोश है। इधर काबा को हुक्म होता है, ए काबा आज तेरा तवाफ करने के लिए पूरी दुनिया से लोग पहुंचे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लोग पहुंचे, अमेरिका और अफ्रीका से लोग पहुंचे, मॉरिशस और मलेशिया से लोग पहुंचे, चाइना और जापान से लोग पहुंचे। पूरी दुनिया से तेरा तवाफ करने के लिए लोग आए हैं। मेरा महबूब बंदा हजरत अब्दुल कादिर गौसे आज़म भी आया है। लेकिन एक काबा तेरा तवाफ करते हुए वो गशी खाने की बुनियाद पर जमीन पर बेहोश है। लेकिन एक काबा अब मेरी मर्जी के है, मैं चाहता ये हूँ कि सारे के सारे लोग तो तेरा तवाफ करे, लेकिन तू मेरे महबूब अब्दुल कादिर गौसे आज़म का तवाफ कर ले। कदियाना के लोगों, जुमला हो चाचे इकराम ने देखा था कि सारे के सारे लोग तो तवाफ
काबा कर रहे थे, यानी खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, लेकिन खाना काबा हजरत गौसे आजम का तवाफ करने लगा। आला हजरत देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे करे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ये गौसे आजम की शान है। बस फरमाइश है, मैं अब समय का चुके अभाव है, हजरत भी तशरीफ रखते हैं, बस एक ही श्लोक, अब मैंने जो शेर पढ़ा था बस उसकी तशरीह संस्कृत के हवाले से कर दूं। मैंने अर्ज किया था सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, लेकिन हजरत ये आज की बोली नहीं, ये तकरीबन आला हजरत का शेर है। आला हजरत ने तकरीबन आज से 100 साल पहले फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, लेकिन ये आज की बोली नहीं है, ये आज से 2700 साल पहले हमारे इसी हिंदुस्तान में, हमारे इसी भारत में जिसमें हम और आप रह रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में आज से 2700 साल पहले कहा गया था सबसे औला वाला हमारा नबी। 2700 साल पहले। मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, हवाला नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, इतिहास बता करके जाऊंगा। जिन्होंने कॉलेजेस का रुख किया, इतिहास का जिनको इल्म है उनको पता होगा, आप लोग कहेंगे कैसे। तो आज से 2700 साल पहले हमारे इसी हिंदुस्तान में एक राजा गुजरा है, नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद है जिसका नाम है पंडित मूलशंकर। पंडित मूलशंकर, ये मैं ओरिजिनल नाम आपको बता रहा हूँ, इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य जी ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारे यानी 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कि अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी, हमारा नबी आप कहेंगे कैसे? तो उसमें लिखा हुआ है नानोत का सममदानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समह न गायक था पिरो मंत्रो न मातुर्दैवतम परम पितामिदम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णितम स परिस्तातमे वा विदुत्वाति मृत्यु तीर्णलयनंथाय दत्यनाय संतुषम परम सुखम भूषम बलवतम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानम धर्मस्य तदोद्धानम सूर्यमे शतस्यमिदं सरोजगद्यं जगद्यं जगदं सन्ध्यगदं मञ्जुधाम कर्कत्सविसञ्जनं परेर्थला साधुना विनाश चतुष्टीर्थावं दमं समिष्टा पुनार्ता समवामि युगे युगे ये सुना सुना छून्या हारा फिरती मधुदी निर्पलेन जदोर्शनपति शनुजति उत्तति श्या भविष्यन्ति मनासिति स्थानवे पचति मांगराक्ति पुण्य गंधा रश्य विरशो। जोर से बोले यार, जोर से बोले। सुभान अल्लाह। आया 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 नहीं आया, आएगा आएगा इंशाल्लाह। एक एक लफ्ज का ट्रांसलेट करूंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 मिनट के अंदर एक एक जुमले का ट्रांसलेट, लेकिन पहले एक शेर के माध्यम से सुन लीजिए, तैयार हो जाइए आप लोग कि ये मौजज़ा रसूले। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर जी। से। हुजूर सैयद एजाज मियाँ साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं और इनकी मौजूदगी में मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की मौजूदगी में हजरत के नाना की शान आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जी, अल फजलो मा शहीदत बेहिलादा, यार फजीलत वो है जिसकी शहादत मुखालिफीन दे दें। जी, जी, दुनिया का तो उसूल है यार, जी। दुनिया का तो ज़ाब्ता है, दुनिया का तो कानून है, जो जिसका फॉलोवर होता है, अनुयायी होता है, पैरोकार होता है, मानने वाला होता है,
वो अपने कायद अपने रहनुमा की तारीफ करता है। लेकिन मुसलमानों, हमारा तुम्हारा नबी गौस का नाना ऐसा है कि जिसकी तारीफ अपने तो अपने बेगाने भी करते हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह। तो तैयार हो जाइए आप लोग, पहले एक शेर के माध्यम से तर्जुमा सुनिए कि ये मौजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुट्ठी में कंकरों को अजी कलमा पढ़ा दिया सुभान अल्लाह सुभान आप कहेंगे कैसे, तो मुलाहिजा करो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है बलवतम महा, यानी इस पृथ्वी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। आप देखें, मुलाहिजा करें, आप सुनते चले जाएं, आपका ईमान ताज़ा होता जाएगा। आप देखें उसमें लिखा हुआ है सबसे औला व आला हमारा नबी, यानी इस पृथ्वी के ऊपर इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान, यानी सबसे आला, सबसे औला, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला कि इस पृथ्वी के ऊपर इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान, यानी सबसे औला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा नबी है। बस आखिरी बात सुनो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमने कहा महाराज उनके वालिदैन का नाम क्या होगा, उनके वालिदैन का नाम क्या होगा, उनका शांति औहान क्या होगा, उनका मकाम मर्तबा क्या होगा। तो आगे लिखा हुआ है वो विष्णु यशस्वतम देवम दुष्टु दुराचार मर्दनम, वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को, यश के माने आते हैं भक्त भक्ति करने वाला, हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी पूजा करने वाला, फारसी में इसका मतलब होता है बंदा बंदगी करने वाला, अरबी में इसका माना होता है इबादत करने वाला। इबादत बना है अब्द से, अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द, अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्ला, यानी इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को, चैन कहते हैं अरबी में अमन को, और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमीना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का भी नाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूरी ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुम्बद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा सब घराना नूर का पूरा मजमा पवित्र ब्रह्मा सूत का अध्ययन करे, पड़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा। दोनों हाथों को हवा में लहरा करके इस्लाम का सबसे पहला उसूल है, सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला पैगाम है। इसी पैगाम की नशरो इशात फारान की चोटी से मेरे पैगंबर ने की थी। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, सारी कायनात का खालिक व मालिक, जर्रे जर्रे का मालिक, कतरे कतरे का मालिक, हिस्से हिस्से का मालिक, सारी कायनात को पैदा करने वाला है, वही इबादत के लायक है। इसलिए डंके की चोट पर सीना तान करके दोनों हाथों को हवा में लहरा करके इस्लाम का सबसे पहला उसूल, सबसे पहला पैगाम पढ़ो, बोलो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे यार ये पैगाम, ये
कलमा ऐसा है, इस कलमे को बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा है। हिंदुस्तान का सबसे मशहूर, सबसे स्पेशल पंडित साहब कहाँ के मालूम है आपको? अयोध्या के। अयोध्या के स्पेशल पंडित साहब ने कहा था बलवतम स्वानम सद्भीमा संग्रम जाकुर्तानम लगिराखन पापनिल्लालम्मा पदम पलम दरम बैकुंठ प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मदम। ये संसार में बसने वाले मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, अगर तू पाप कर लिया है, बड़े बड़े तूने गुनाह किए, अपने नफ्स पर तूने जुल्म किया है, अत्याचार किया है, तो पढ़ ले कलमा मोहम्मद का। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पापनिल्लाह पदम पड़म, ये कलमा ऐसा है जो हृदय के पाप को धो देता है, यानी दिल की सफाई कर देता है। और अगर बैकुंठ यानी स्वर्ग यानी जन्नत चाहता है तो बैकुंठ प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मदम, यानी मोहम्मद के नाम का जाप कर ले। और जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के हथौड़े से जब तेरे दिल को पीटा जाएगा तो तेरे दिल के अंदर जितने भी पाप होंगे सारे के सारे पाप निकल जाएंगे। फिर तेरा सीना इश्क़े रसूल का मदीना बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डंके की चोट पर बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।